नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्द कुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गल माङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। विश्वप्रकाशि महिमान् ममानमेकम् ॐमक्षराद्यखिलवाङ्मयहेतुभूतम् यं शङ्करं सुगतमीशमनीशमाहु अर्हन्तमूर्जितमहं तमहं नमामि। आचार्य श्री योगेंद्र देव द्वारा रचित यह अमृता सीति नामक ग्रंथ है। इसके 60वें श्लोक पर आज हम चर्चा करेंगे। कल हमने 59वें श्लोक पर चर्चा की थी। वह श्लोक आचार्य विद्यानंद स्वामी द्वारा रचित तत्वार्थ श्लोक वार्तिक में से लिया गया है और यहाँ पर बताया गया है कि वह श्लोक वहां भी उक्तम च के रूप में ही उद्धृत किया गया है, अर्थात वह भी आचार्य विद्यानंद स्वामी का श्लोक ना हो ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि उन्होंने भी किसी का रेफरेंस दिया है, उद्धरण दिया है, संदर्भ दिया है कि उक्तम च कहा भी है। तो ऐसे पूर्वाचार्यों से, उनके गुरुओं से उनको प्राप्त हुआ हो ऐसा भी हो सकता है और आप्त परीक्षा में भी उसका अंतिम चरण प्राप्त होता है। यहां भी उक्तम च कहकर आचार्य विद्यानंद स्वामी का ये श्लोक है, उनके द्वारा कहा गया, निरूपित किया गया श्लोक है, ऐसा कह के यहाँ आचार्य योगेंद्र देव ने उसे अपने ग्रंथ का एक हिस्सा बनाया। अर्थात वो कितना महत्वपूर्ण श्लोक होगा कि जिसको आचार्य ने अपने अपने 80 काव्यों के अंतर्गत लिया है। तो ये विशिष्ट महत्वपूर्ण है और इसके अंदर जो भावार्थ के रूप में, भावार्थ के अंदर एक श्लोक आया था, वह श्लोक इष्टोपदेश का है। आचार्य पूज्यपाद द्वारा रचित इष्टोपदेश ग्रंथ से वह लिया गया है। इष्टोपदेश ग्रंथ का 34वां श्लोक है वो, और इसमें ये कहा गया था, बिंदुवार बात की गई थी कि जीव को अपने इष्ट की सिद्धि करनी है तो वह सम्यक ज्ञान प्राप्त होने से होगी। सम्यक ज्ञान की प्राप्ति शास्त्राभ्यास से होगी, उसमें शास्त्र ज्ञान निमित्त होगा। शास्त्र की उत्पत्ति आप्त से होती है, शास्त्र की उत्पत्ति आप्त से होती है, ठीक है। और आप्त, आप्त किसको कहते हैं?
जो वीतराग सर्वज्ञ देव हैं, तीर्थंकर परमात्मा हैं, उनको जो वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं उन्हें आप्त कहते हैं। तो आप्त के द्वारा देखिए इष्ट की सिद्धि कैसे होगी। इष्ट हमारा क्या है यहाँ पर, निराकुल आनंद की प्राप्ति वह इष्ट है, आत्मानुभूति वह इष्ट है, आत्मा को सिद्धत्व की उपलब्धि हो, ये हमारे लिए इष्ट है ना। अब इसकी सिद्धि के लिए क्या परंपरा है, देखिए कि आप के द्वारा कथित जो जिनवाणी है, आप द्वारा कथित, गणधरों द्वारा गुथित और आचार्यों विद्वानों के द्वारा लिखित, ठीक है ना, ऐसी जो जिनवाणी है वह सम्यक ज्ञान का कारण है, जिनवाणी शास्त्र, ठीक है। और सम्यक ज्ञान वह इष्ट सिद्धि का कारण है। अर्थात हम तीर्थंकर परम देव जो हमारे परम गुरु हैं और गणधर आदि जो हमारे गुरु हैं, उनके द्वारा रचित जो ग्रंथ है उसको हम समझें, सीखें, आत्मसात करें, ठीक है। और उस शास्त्र को ज्ञानियों के माध्यम से सुने तो हमारे अंदर सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति होगी, आत्मानुभूति होगी, सम्यक ज्ञान होगा। और जब सम्यक ज्ञान होगा तो हमारे इष्ट की सिद्धि हो जाएगी। सम्यक ज्ञान भी इष्ट है, लेकिन सम्यक ज्ञान का फल वो इष्ट है, फल है निराकुल आनंद, ठीक है। और सम्यक ज्ञान का पूर्ण विकास जो है, सम्यक ज्ञान केवल ज्ञान को भी कहते हैं, मतलब सम्यक ज्ञान के 5 भेदों में केवल ज्ञान सबसे 5वां भेद है। तो केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी और केवल ज्ञान के साथ अनंत सुख होगा। तो सम्यक ज्ञान होते ही निराकुल सुख होता है और वह सम्यक ज्ञानी आगे बढ़ता हुआ केवल ज्ञान को प्राप्त होता है। तो केवल ज्ञान प्राप्त होने पर अनंत सुख होता है और सिद्ध अवस्था में अव्ययवाद अनंत सुख होता है। तो वह हमारे लिए इष्ट है और वह इस तरह प्राप्त होता है, इस तरह इष्ट की सिद्धि होती है। तो इसकी शिक्षा यही हुई छंद की कि हमें वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी परमात्मा जो आप्त हैं उनकी शरण में जाना चाहिए, उनके द्वारा कथित जिनवाणी को हृदयंगम करना चाहिए और सम्यक ज्ञान प्राप्त करके अपने आनंद रूप, निराकुल आनंद रूप इष्ट की सिद्धि करना चाहिए। इस तरह हम विनय पूर्वक जिनवाणी सुने, समझें, आत्मसात करें, ये यहाँ पर परामर्श दिया गया, उपदेश दिया गया है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। 60 नंबर का श्लोक है। इसमें बताया गया है कि मोक्ष मार्ग की आराधना के उपदेश का निरूपण करने के लिए प्रस्तुत छंद है। मोक्ष मार्ग की आराधना किस तरह की जाती है ये यहाँ पर बताया गया है। देखिए छंद पढ़ेंगे हम और समझेंगे कि मोक्ष मार्ग की आराधना कैसे होती है। मोक्ष मार्ग निश्चय व्यवहार रूप है। मोक्ष मार्ग भेदा भेद रत्नत्रय रूप है, ठीक है, मतलब निरूपण 2 तरह से है। और मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रत्नत्रय रूप है ना, ये हम समझते हैं। और यहाँ मोक्ष मार्ग की आराधना कैसे करते हैं ये उपदेश यहाँ दिया गया है। तो हम छंद पढ़ेंगे। दृग दृग बब गमन वृत्त वृत्त दृग बब गमन वृत्त स्वस्वरूपे प्रविष्टः व्रजति जलधि कल्पम ब्रह्म गंभीर भावम त्वमपि सुनये मत्वा मद्वच सारमस्मिन् मद्वचः विसर्ग है यहाँ बीच, मद्वचः सारमस्मिन् भव भवसि
भवांत स्थापि स्थायी धामाधिधाम भव भवसि भवांत स्थायी धामाधिधाम धाम विसर्गणीय द्रग द्रग भव गमन वृत्त स्वस्वरूपे प्रविष्टः व्रजति जलधिकल्पं ब्रह्म गंभीर भावम् त्वमपि सुनय मत्वा मद्वचः सारमस्मिन् भव भवसि भवांत स्थायी धामाधिधाम। तो किस तरह से मोक्ष मार्ग की आराधना की जाती है इसको इस श्लोक में बताया गया है। देखिए यहाँ उत्थानिका है, मोक्ष मार्ग की आराधना के उपदेश का निरूपण करने के लिए प्रस्तुत छंद है। खंडान्वय द्रग द्रग वव गमन वृत्त, यहाँ का छूट गया है, ऊपर लिखा था द्रग वव गमन वृत्त स्वस्वरूपे। द्रग अवगमन वृत्त, अवगमन का अर्थ होता है ज्ञान, तो द्रग का अर्थ है दर्शन, अवगमन का अर्थ है ज्ञान और वृत्त का अर्थ है चारित्र। स्वस्वरूपे कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप निज स्वरूप में, है ना, आत्मा आत्मा की श्रद्धा ज्ञान और उसमें लीनता रूप मोक्ष मार्ग। ठीक है, प्रविष्ट अंतर्गत स्थित प्राप्त कर, स्थिति प्राप्त कर, अर्थात मोक्ष मार्ग स्वरूप सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप निज आत्मा में निज स्वरूप में अंतरंग स्थिति प्राप्त कर, मतलब अपने स्वरूप में मग्न होकर। ठीक है, गंभीर भावम, अत्यंत गंभीर, जलधि कल्पम, समुद्र के समान, जलधि का अर्थ समुद्र, कल्पम अर्थात समान, समुद्र के समान, निस्तरंग समुद्र के समान, जो समुद्र बिल्कुल शांत और गंभीर है, निस्तरंग है, उस समुद्र के समान ब्रह्म अर्थात निर्विकल्प आत्म तत्व को, निर्विकल्प आत्म तत्व को जिसमें कोई राग द्वेष के विकल्प नहीं उत्पन्न हो रहे हो, संकल्प उत्पन्न नहीं हो रहे हो, विचलन नहीं हो रहा हो, बिल्कुल शांत अपने आत्म तत्व में आत्म तत्व को व्रजति अर्थात प्राप्त करता है। कि जब जीव अपने स्वरूप में पूर्ण मग्न हो जाता है तो आत्मा का स्वरूप मणि रत्न की भांति निश्चल हो जाता है, स्थिर हो जाता है। ठीक है ना, और उसमें राग द्वेष आदि के कोई विकल्प उत्पन्न होते नहीं है, कोई भी अस्थिरता नहीं होती किसी भी तरह की, ऐसी स्थिति वहां होती है। सुनय हे निश्चय नय के ज्ञानी, देखो सुनय का अर्थ क्या है, हे निश्चय नय के ज्ञानी, त्वम अपि तुम भी, मद वच सारम मेरे वचनों के निष्कर्ष को, मत्वा समझकर, अस्मिन इस रत्नत्रयात्मक आत्म स्वरूप में हव अर्थात स्थित हो जाओ। कि क्या बताया कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप जो निज आत्मा का स्वरूप है उसमें हम स्थित हो जाते हैं तो समुद्र के समान, कैसे निस्तरंग समुद्र के समान अपना आत्म तत्व प्राप्त हो जाता है ना, वीतराग परम शांत आनंद रूप ऐसा आत्म तत्व हमें उपलब्ध हो जाता है, अनुभव में आता है, और पर्याय में भी इस तरह का शुद्ध स्वरूप प्रकट हो जाता है। जब ये बात है तो आचार्य कहते हैं कि हे ज्ञानी, हे नयों के ज्ञानी, तुम मेरी बात को मानो, है ना, मेरे वचनों का निष्कर्ष ये निकालो, उनको उसको अच्छी तरह से समझो इस निष्कर्ष को, और इस रत्नत्रयात्मक आत्म स्वरूप में जिसका स्वभाव ही रत्नत्रय में है, ठीक है, और उसकी श्रद्धा ज्ञान और चारित्र उसमें लीनता जो होगी तो रत्नत्रयात्मक पर्याय में प्रकट हो जाएगा। तो रत्नत्रयात्मक आत्म स्वरूप में स्थित हो जाओ। ठीक है,
तो क्या होगा, आत्मा में स्थित हो जाएंगे तो, और रत्नत्रय स्वरूप हो जाएंगे तो क्या होगा, रत्नत्रय मय हो जाएंगे तो क्या होगा, पर्याय में रत्नत्रय प्रकट हो जाएगा तो क्या होगा, रत्नत्रय रत्नत्रय स्वरूप आत्मा भवांत स्थाई धाम अधिधाम, भव भ्रमण का अंत होने पर, भवांत भव का अंत होने पर, भव भ्रमण का अंत होने पर प्राप्त होने वाले स्थाई अर्थात शाश्वत मुक्ति धाम के धाम अधिधाम, मुक्ति धाम के अधिधाम अर्थात अधिपति भवसी हो जाओ। क्या करो कि रत्नत्रय स्वरूप आत्मा होकर, रत्नत्रय आत्मा का आत्मा में लीन होकर, और रत्न पर्याय में भी रत्नत्रय प्रकट करके, ठीक है, और मुक्त स्वरूप को उपलब्ध करो अर्थात मोक्ष को प्राप्त करो और अनंत आनंद को प्राप्त हो जाओ। ठीक है ना। इस तरह आचार्य ने यहाँ बड़ी सुंदर भावना प्रकट की है, और मोक्ष मार्ग की आराधना किस तरह करना है ना, और मोक्ष मार्ग की आराधना का क्या फल है, ये बात यहाँ पर बड़े सुंदर ढंग से बताई गई है। देखिए आगे हिंदी अनुवाद है कन्नड़ टीका का। निज शुद्धात्मा का रुचि रूप सम्यक दर्शन, निज परमात्म तत्व का परिच्छित्ति रूप सम्यक ज्ञान, परिच्छित्ति का अर्थ होता है सच्चा जानना, तो निज परमात्म तत्व का सच्चा ज्ञान वो सम्यक ज्ञान है, और निज निरंजन परमात्म तत्व का निश्चल अनुभूति रूप, अपने स्वरूप में पूर्ण स्थिरता रूप जो अनुभूति होती है, निर्विकल्प अनुभूति रूप सम्यक चारित्र। तो हमने पढ़ा है जैसे पर द्रव्यंते भिन्न आप में, क्या नित्या, परद्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है, आप रूप को जानने पर नोसो सम्यक ज्ञान कला है, आप रूप में लीन रहे थे सम्यक सोही, अब व्यवहार मोक्ष ने हेतु नियत को हुई। बहुत अच्छा। अब ये बताओ कि कान में ये क्यों लगाए हैं, क्या आपको सुनाई नहीं दे रहा था, जवाब दो। हाँ, में लगाना नहीं है, इनको अवॉइड करो, जितना अवॉइड कर सको उतना अच्छा रहेगा हमारे लिए। ठीक है ना, नहीं तो उससे बहुत सारी तकलीफें हो रही हैं, कान की तकलीफ, कान से सिर की तकलीफ, है ना, गले की, मस्तिष्क की, इधर की बहुत सारी तकलीफें हो रही हैं, तो कोशिश करो कि इनको अपन अवॉइड करें। ठीक है ना, इन सुविधाओं का लाभ लिए बिना, जैसे मैं सीधा यहाँ से बोलता हूँ, मुझे कोई हेडफोन कुछ नहीं लगाता, यहाँ आपको सुनाई दे रहा है ना, आपकी बात मुझे सुनाई देती है, और आप लोग तो ये नित्या वगैरह स्पीकर रखती है ना छोटा सा, तो आज कहाँ गया वो, तो उसको उसको रख लेना। आप कुछ कह रही हो, नहीं कह रही तो निकालो। अब निकालने के बाद सुनाई दे रहा है, हाँ उसको वहां से भी निकाल दो तो सुनाई देगा। कोशिश करना है कि इन चीजों का हम इस्तेमाल नहीं करें, वो करें तो बहुत कम करें, और उसकी वॉल्यूम जो उसमें निर्देश रहता है उस हिसाब से करें, और अवॉइड करने का मतलब उसको बचने का, उससे बचने का ही ज्यादा उपाय करें। चलिए अभी हम यहाँ पढ़ रहे थे कि किस तरह से, देखो अभी बच्ची ने भी कितना सुंदर बताया कि परद्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है, आप रूप में लीन रहे थे सम्यक चार सोई। ऐसा जो रत्नत्रय स्वरूप निज आत्मा है, मतलब ऐसे रत्नत्रय को प्रकट किया हुआ है जिसने, अपनी आत्मा की श्रद्धा ज्ञान और उसमें लीनता रूप जिसने परिणमन किया है, ऐसा रत्नत्रय स्वरूप आत्मा, मोक्ष मार्गी आत्मा, रत्नत्रय की पूर्णता होने पर परमात्म दशा की प्राप्ति करता है और परम आनंद को भोग, है ना।
तो ये यहाँ लिखा है, ऐसे निश्चय रत्नत्रयात्मक, ये निश्चय रत्नत्रय बच्ची ने पूरा गाया ना। अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत को होई, कि निश्चय नय के लिए जो निमित्त भूत है, ऐसे व्यवहार नय का अब निरूपण करते हैं। तो उसका वर्णन बाद में किया है। यहाँ पर तो इसका तात्पर्य हुआ ये निश्चय मोक्ष मार्ग की चर्चा है। ठीक है, मतलब अभेद रत्नत्रय की बात है ये, और व्यवहार रत्नत्रय की चर्चा भेद रत्नत्रय की बात है। वो उपचरित कथन है मोक्ष मार्ग में। जब तक मोक्ष मार्ग पूर्ण नहीं होता तब तक शुभ विकल्प आते हैं व्रत शील संयम आदि के, उन्हें भी व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा जाता है। ठीक है, शास्त्र ज्ञान का विकल्प आएगा, देव शास्त्र गुरु की भक्ति आदि रूप विकल्प आएगा। ठीक है ना, इस तरह के विकल्प होते हैं, वो व्यवहार मोक्ष मार्ग के विकल्प है। ऐसे निश्चय यहाँ कहा, यहाँ भी तो निजात्मा की श्रद्धा ज्ञान और उसमें लीनता रूप जो परिणाम है, ऐसे निश्चय रत्नत्रयात्मक, निश्चय रत्नत्रय स्वरूप, निज स्वरूप में अंदर जाकर, निज स्वरूप में अंदर जाकर अपने स्वरूप में मग्न होकर अगाध जल निधि अर्थात समुद्र के समान गंभीर स्वरूप वाले परम ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करता है, कि अपने स्वरूप में मग्न हो जाता है और आत्मा का शुद्ध स्वरूप प्राप्त कर लेता है, शुद्ध स्वरूप की अनुभूति करता है, उसकी श्रद्धा ज्ञान और उसमें लीनता करता है, तो पर्याय में भी शुद्ध स्वरूप प्रकट हो जाता है। मतलब स्वभाव से शुद्धात्मा है, पर्याय में भी शुद्धात्मा हो जाता है। तो ये तो वो शुद्धात्म दशा कौन सी है? ये अरहंत दशा, फिर सिद्ध दशा, सिद्ध अवस्था है, पूर्ण पूर्ण रूप से जो दशा है, रत्नत्रय का पूर्ण फल है जो, वो सिद्ध अवस्था है। तो इस तरह से उस परम ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करता है, अर्थात वह परमात्मा बन जाता है, अरहंत बनता है, फिर सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाता है। तो अब जब ये विधि बताई है कि रत्नत्रय स्वरूप आत्मा मोक्ष को प्राप्त करता है, तो आचार्य कहते हैं हम सबसे कि क्या कहते हैं, कि तुम भी हे निश्चयज्ञ, हे निश्चय नय के ज्ञाता, मेरे वचनों के सार को समझकर इस परम ब्रह्म स्वरूप में निवास करो, अपने शुद्ध स्वरूप में निवास करो, अपने शुद्ध स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान और उसमें लीनता करो। ठीक है ना, इससे तुम संसार के समाप्ति रूप स्थित अनंत ज्ञानादि गुणों से युक्त निश्रेयस मोक्ष के अधिपति हो जाओगे। कि जैसी की विधि है, उस विधि से हम भी कार्य करेंगे तो हमें भी वह परमात्म पद प्राप्त होगा और हम भी परम आनंद को प्राप्त करेंगे। सादि अनंत 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 आनंद प्राप्त होता रहेगा, कभी उस आनंद का अंत होगा नहीं, और यह जीव पुनः संसार अवस्था में दुखी होने के लिए आएगा नहीं, ऐसी अवस्था हो जाएगी। भावार्थ, परम ब्रह्म के स्वरूप में एक निष्ठ व्यक्ति अवश्य ही मुक्त होता है, ऐसा अभिप्राय है। देखो यहाँ परम ब्रह्म क्या कहा, निशुद्धात्मा। तो परम ब्रह्म स्वभाव से है, सिद्ध है स्वभाव से, भगवान है स्वभाव से, उस भगवान स्वभाव को जानेगा, मतलब अपने भगवत स्वरूप को पहचानेगा, अपने परम ब्रह्म स्वरूप को पहचानेगा, उसकी श्रद्धा करेगा, उसका ज्ञान करेगा, उसमें ही लीन हो जाएगा, तो क्या होगा कि ऐसा रत्नत्रय आत्मक होकर मोक्ष की प्राप्ति करेगा, मतलब पर्याय में भी वो परम ब्रह्म हो जाएगा, परम ब्रह्म स्वरूप है और परम ब्रह्म हो जाएगा। तो मैं सार जी में आया, विज्ञान घन स्वभावी आत्मा विज्ञान घन होता जाता है। तो हो जब है तो होता जाता है, क्यों कहा कि है ये स्वभाव से, लेकिन उस स्वभाव की आराधना करने से पर्याय में भी वैसा होता जाता है, पर्याय में भी प्रकट होता जाता है, वो परमात्मपना प्रकट होता चला जाता है। ठीक है ना, तो परमात्मपना प्रकट करना है तो अपने स्वभाव में जो परमात्मपना है उस स्वभाव को हमें पहचानना हो, उसकी श्रद्धा करें, उसकी ज्ञान करें, उसमें लीन हो जाएं, तो परमात्मपना पर्याय में ही प्रकट हो जाएगा। विशेष परमार्थतः निश्चय निज शुद्धात्म तत्व की निर्दोष प्रतीति श्रद्धान
ज्ञान व उसमें निष्कंप स्थिरता ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप निश्चय रत्नत्रय है, जो कि वास्तविक मुक्ति का मार्ग है। अतएव आचार्य योगेंद्र देव ने परमात्म प्रकाश तथा योग सार आदि ग्रंथों में स्पष्ट प्रतिपादित किया है कि निज शुद्धात्म स्वरूप को छोड़कर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप रत्नत्रय की सत्ता नहीं है। ठीक है ना, ऐसा द्रव्य संग्रह में भी आया है। रणत तयम नवठई अपाणम मुयत्तु अर्णद व्यहमी तम्मा तत्तीय मयो होदियो मुखस्य कारणम आदा। बिल्कुल यही भाव वहां बृहद द्रव्य संग्रह में भी आया है। आगे कहा है, निर्मल निशुद्धात निज शुद्ध स्वभाव की निर्मल, जो नोकर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म मल से रहित ही है, ऐसे निज शुद्ध स्वभाव की चाहत के बिना साधक चाहे कहीं भी चला जाए, उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। कि उसे यदि अपने निर्मल निशुद्ध स्वभाव की प्राप्ति की इच्छा नहीं है तो कुछ भी उपाय कर ले, वह शुद्ध स्वरूप कभी प्रकट हो ही नहीं सकता। अपने स्वरूप की चाहत होना चाहिए। पर्याय में भी पूर्णता का लक्ष्य होना चाहिए, पूर्ण पर्याय प्रकट करने की चाहत होना चाहिए। और यहाँ पूर्ण जो बना बना भगवान है, पूर्ण है, उस पूर्ण स्वरूप की चाहत होना चाहिए। तो वो पूर्ण स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान उसमें लीनता करेगा तो वह परमात्मा बन जाएगा। ठीक है ना। यहां पर योगेंदु देव ने निर्विकल्प आत्मा अर्थात परम ब्रह्म ज्ञायक तत्व को एक गंभीर समुद्र की उपमा दी है, जो कि अन्य जैन ग्रंथों में भी दृष्टिगोचर होती है। आत्मख्याति टीका में भी है, समयसार कलश में भी है। ठीक है ना। आत्मा या ब्रह्म रूपी समुद्र को गंभीर विशेषण देकर आचार्य इसकी शांत निर्विकल्प अवस्था का संकेत करना चाहते हैं। ठीक है, स्वभाव से तो ऐसा है ही, पर्याय में भी ऐसा हो जाता है। जब उस स्वरूप की आराधना करते हैं हम, तो पर्याय में भी ऐसी परम शांत अवस्था, निर्विकल्प अवस्था प्रकट हो जाती है और उसके फल में जी मोक्ष को प्राप्त करता है, जो कि पर्यायों की तरंगों से पार एक त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक तत्व ज्ञानियों की दृष्टि का विषय है। वह स्वभाव से ही ऐसा है। ठीक है ना, त्रिकाली ध्रुव है, ऐसा एक ज्ञायक तत्व है जो कि ज्ञानियों की दृष्टि का विषय है। ऐसा शुद्धात्म तत्व जो पर्यायों से पार है, वह हमारी अनुभूति का विषय बने। आचार्य अमृतचंद ने भी समयसार कलश में समस्त लोक को चैतन्य ब्रह्म समुद्र के शांत रस में सर्वांग निमज्जित होने का आह्वान किया है ना। आओ चैतन्य समुद्र में नहाओ, मग्न हो जाओ, नहाओ, मग्न हो जाओ, उसमें ही लीन हो जाओ, समा जाओ, है ना। तो जब हम अपने स्वरूप में समा जाएंगे तो वह अपने स्वभाव को पर्याय में प्रकट कर लेगा और परमात्म दशा की प्राप्ति कर लेगा। ऐसी सुंदर चर्चा यहाँ पर की गई है। और देखिए, यहाँ पर जो बातें बताई गई हैं उस पर हमें अच्छी तरह ध्यान देना है, उसको अच्छी तरह समझना है और अपने अंदर अपने उसका प्रयोग करना है। तभी हमें वह मोक्ष मार्ग प्रकट होगा, उसकी वृद्धि होगी, पूर्णता होगी और फल परमात्म दशा प्रकट होगा। एक बार पुनः पढ़ेंगे। द्रग ववगमन वृत्त स्वस्वरूपे प्रविष्टः व्रजति जलधि कल्पम ब्रह्म गंभीर भावम त्वमपि सुनय मत्वा मद्वचः सारमस्मिन् भव भवसि भवान्त स्थायी धामाधिधाम। इस तरह से हमने 60 नंबर के श्लोक पर चर्चा की और समझा कि मोक्ष मार्ग स्वरूप निजात्मा की श्रद्धा ज्ञान और उसमें लीनता होने से जीव परमात्म दशा की प्राप्ति करता है और
जीव सादी अनंत अनंत आनंद को ही भोगता रहता है। ऐसा आनंद स्वरूप है और ऐसा आनंद स्वरूप प्रकट होने पर सादी अनंत काल आनंद भोगता है। तो हम ऐसे आनंद को प्राप्त करें, यही मंगल। हम जिनवाणी स्तुति करेंगे। किसी को कोई प्रश्न हो अभी जो चर्चा हुई उसके संबंध में तो आप पूछ सकते हैं। अभी पहले की जो गाथा थी उसमें जो बताया है कि सम्यक ज्ञान की इष्ट की अर्थ की सिद्धि का मुख्य कारण जो बताया है, सम्यक ज्ञान शास्त्र से होगा, शास्त्र की उत्पत्ति आप तक से होगी, आप तक के उत्पत्ति सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति से होगी। ये सब निमित्त नैमित्तिक संबंध लगाना यहाँ। हाँ, ऐसी प्रक्रिया है ये, मतलब निमित्त नैमित्तिक संबंध लगाएंगे। हाँ, ये कह सकते हैं। सर्वज्ञ से शास्त्र की उत्पत्ति, तो शास्त्र के उत्पन्न होने सर्वज्ञ निमित्त है। शास्त्र से की उत्पत्ति, तो सम्यक ज्ञान होने में शास्त्र निमित्त है। और सम्यक ज्ञान से सुख की उत्पत्ति, ये तो कर्ता कर्म, ये तो उपादान ही हुआ, उपादान है। हाँ, वहाँ हम कर्ता लगाएंगे। हाँ, वहाँ निमित्त निमित्त नहीं, उपादान उपादेय हो जाएगा। हाँ, उपादान लगाएंगे, कर्ता लगाएंगे। वहाँ हमारे में हो रही है ना, सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति, सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति हमारे में हो रही है। हाँ, यहाँ उपादान लगाएंगे, उपादान हाँ, उसको क्षणिक उपादान कहा गया है, पूर्ववर्ती पर्याय का व्यय और आगामी पर्याय का उत्पाद। हाँ, और इधर भी अभी आपने ये बताया ना कि ये जब परम ब्रह्म का जब परम ब्रह्म की उत्पत्ति होगी, ये तो सब परम ब्रह्म की उत्पत्ति के तो अरहंत सिद्ध की होगी, तो उसकी अभिव्यक्ति हो जाएगी। हमारी अभिव्यक्ति नहीं है हमारे में, उसकी अभिव्यक्ति हो गई है परम ब्रह्म। मतलब हम परम स्वभाव से हैं, जैसे कि हुआ पानी स्वभाव से शीतल, लेकिन शीतलता प्रकट नहीं है, नहीं हुई, शीतलता प्रकट नहीं है। लेकिन जब वो अग्नि का संयोग हटेगा और तो धीरे 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 जैसे वो अपने शीतल स्वभाव को देता है, स्वभाव था वो प्रकट हो गया। ऐसे ही जब नोकर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म से मुक्त होता है तो अपना स्वभाव रूप से प्राप्त कर लेता है। तो स्वभाव तो है, उसकी आराधना से स्वभाव पर्याय में व्यक्त हो जाता है, मतलब है, लेकिन परम ब्रह्म हो जाता है। तो अब आत्मा को भी परम ब्रह्म कहा और परमात्मा को भी ब्रह्म कहा, परम ब्रह्म। और आर्यंत सिद्ध ये भी पर्याय है, उसकी पर्याय में अभिव्यक्ति हो गई है, अभिव्यक्ति हो गई है, हो गई है। वैसे हमारी पर्याय में अभिव्यक्ति नहीं हुई है, नहीं हुई है। स्वभाव से तो है, स्वभाव से तो परम ब्रह्म है, लेकिन अभिव्यक्ति नहीं हुई है। ये दोनों में ही घटित होता है। हाँ, अब अपने स्वभाव की हम श्रद्धा ज्ञान और आचरण करेंगे, स्वभाव की आराधना करेंगे। आराधना मतलब उसमें सर्व ओर से हम मग्न होंगे, लीन होंगे, तो क्या होगा कि हमारे जो स्वभाव है वो पर्याय में प्रकट हो जाएगा, व्यक्त हो जाएगा हमारे अंदर, है ना। और व्यक्त होने पर जीव संसार सागर से पार होकर मोक्ष को प्राप्त कर लेगा, सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेगा। बहुत सुंदर चर्चा है 60वें श्लोक पर हमने की। अब ऐसे आगे बढ़ेंगे। अब अगला जो आएगा, मन अर्थात उपयोग के आत्मा में स्थिर ना होने पर सभी दोषों को आता है। यदि हम आत्मा में लीन नहीं हुए तो क्या क्या होगा?